रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विदा अरमान की आरती उतारती है और उससे खुश करती है। अरमान के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, उसे अबीरा की याद आती है। वह उदास रहता है। अबीरा उसके बारे में सोचती है लेकिन अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। अरमान रूही के लिए बारात लेकर जाता है। पोदार बारात में नाचते हैं जबकि अरमान सुन बैठा रहता है। संजय काजल से कहता है कि वह तलाक को अंतिम रूप देने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। वह आगे कहता है कि माधव अस्पताल से गायब है। विदा ये सुन लेती है और उससे पूछती है कि क्या माधव ठीक है। वह झूठ बोलता है कि माधव ठीक है और वह शादी में शामिल होने आ रहा है। विदा खुश हो जाती है। माधव घर पहुंचने और अरमान और रूही की शादी रोकने के लिए दौड़ता है। वीरा अपने हाथ पर लगी मेहंदी के रंग को छुड़ाने की कोशिश करती है। वह नहीं चाहती है कि जब वह अरमान से शादी नहीं कर रही है तो उसके हाथ में ये रस्में हो। उसे लगता है कि ये किस्मत का एक बुरा मजाक है। अरमान दुखी मन से अबीरा के बारे में सोचता है। कृष्ण उससे पूछते हैं कि क्या उसे अबीरा के पास ले जाना चाहिए। अरमान शादी से भागना नहीं चाहता है। वह उनसे कहता है कि वह ठीक है। उसके चचेरे भाई उसे याद दिलाते हैं कि अबीरा उसकी जिंदगी का इंद्रधनुष है और उसके बिना उसकी जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ जाएंगे। चारू अरमान को बारात में नाचने के लिए खींचती है। अरमान कल्पना करता है कि अबीरा नाच रही है और अपने प्यार का इजहार कर रही है। वह खुशी से उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोलता है लेकिन वह गायब हो जाती है। अरमान उसे ढूंढता है। अबीरा की बस उसी सड़क से गुजरती है और वह अरमान की बारात देख पाती है। उसका कंगन उसकी कलाई से नीचे गिर जाता है। अरमान कंगन ले लेता है और उसकी उपस्थिति महसूस करता है। वह सोचता है कि यह भाग्य का संकेत है। वह उसकी तलाश शुरू करता है। अबीरा अपना कंगन वापस पाने का प्रयास करती है। अरमान उसका ध्यान खींचने के लिए अपना हाथ उठाता है। अबीरा अरमान को देखना भूल जाती है। कावेरी उसे बीच में रोकती है। वह उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहती है। मनीष चिंतित है कि रूही स्थिति को नहीं समझ रही है। वह सुशांत से वादा करता है कि वह उसे पैसे लौटा देगा। गोयन का पोदार का गेट पर स्वागत करते हैं। रूही अपने दूल्हे को देखकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शादी उसके माता पिता के आशीर्वाद के कारण हो रही है। उसे संकेत मिलता है कि वे शादी के पक्ष में नहीं है। मनीष अरमान को परेशान पाता है। रूही अपने माता पिता की तस्वीर के सामने दिया जलाने की कोशिश करती है। वह किसी भी कीमत पर अपने माता पिता का आशीर्वाद चाहती है। जब वह दिया जलाने में विफल हो जाती है तो वह चिंतित हो जाती है। रूही श्वेना को बताती है कि नील और आरोही ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और दिया फिर से नहीं जल रहा है। वह जानना चाहती है कि क्या उसके माता पिता शादी के खिलाफ है। श्वेना उसे शांत करती है। अरमान को अफसोस होता है कि वह अबीरा का साथ नहीं दे सका। श्वेना रूही की खुशी का कामना करती है। वह दिया जलाती है। सुरेखा कहती है कि रूही शायद कुछ गलत मांग रही है और उसके माता पिता उसे सही रास्ते पर ले जाने चाहते हैं। रूही कहती है कि उसे अरमान हमेशा के लिए मिल जाएगा। वह अरमान के पास जाती है। विदा माधव का इंतजार करती है। संजय जज को बुलाता है और उससे अबीरा और अरमान के अलग होने का अंतिम रूप देने के लिए कहता है। उसे पता चलता है कि यह 2 हफ्ते से पहले नहीं होगा। काजल ने अवैध शादी को रोकने पर फैसला किया। संजय उसे सब कुछ बर्बाद करने से रोकता है। रूही अरमान को दुखी पाती है। वह माला लेकर उसकी ओर बढ़ती है। वह पीछे हटता है और बताता है कि वह अबीरा से प्यार करता है। वह रूही से माफी मांगता है। उसके फैसले से सभी हैरान रह जाते हैं। मनीष गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। श्वेना अरमान से कहती है कि वह कभी रूही की तरफ न देखे और उसकी जिंदगी से चले जाए। अरमान को डांटा जाता है लेकिन वह अबीरा को चुनने के अपने फैसले पर अडिग रहता है। रूही का दिल टूट जाता है। माधव अबीरा को ढूंढता है और उसके लंबित तलाक के बारे में बताने का प्रयास करता है। अबीरा कुछ भी सुनने से पहले सड़क पर बेहोश हो जाती है।